दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष सेमवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग्स में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड में स्थित सिद्धपीठों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम आपको सिद्धपीठ रांसी के बारे में बताएंगे। रांसी यह एक स्थान है जो द्वितीय केदार भगवान मन्वेश्वर के रास्ते में ये पड़ता है और यहाँ पर चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की थी और तपस्या की थी और भगवान रामचंद्र जी ने भी जो है इस स्थान पर तपस्या की थी। तो आइए आज जानते हैं सिद्धपीठ रांसी राकेश्वरी के बारे में। ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिघम शूलम वुशुंडिम शिरौ शंखम संदतिम करस्तिनेनम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मदुदिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्त्वस्तुपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। सज्जनों, ज्ञान दर्शन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा विषय सिद्धपीठ राकेश्वरी या रामेश्वरी, जिसको रांसी कहते हैं, उसके बारे में है। यह सिद्धपीठ राकेश्वरी रामेश्वरी मदमेश्वर द्वितीय केदार के मार्ग में पड़ता है और मदमेश्वर द्वितीय केदार के मार्ग में यह स्थान बड़ा ही भव्य सुंदर स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, सिद्ध स्थान है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल में चंद्रमा ने तपस्या की थी। एक बार की बात है कि चंद्रमा के गुरु बृहस्पति थे। बृहस्पति की पत्नी के साथ में चंद्रमा ने व्यभिचार किया। पति के शाप से विमुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने यहाँ पर तपस्या की, भगवान शंकर की और माता देवी पार्वती की। इस प्रकार से भगवान शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट हुए पार्वती जी के साथ में और उन्होंने चंद्रमा को परिपूर्णांग होने का वरदान दिया। और चंद्रमा का जो राजयक्ष्मा रोग था, राजयक्ष्मा रोग जिसको आज टीबी कहते हैं, इस राजयक्ष्मा रोग से टीबी से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्राचीन काल में राजयक्ष्मा अर्थात जिसको आज टीबी कहते हैं, यह ठीक होती है। इस स्थान में जाकर के पूजा अर्चना करने से मान्यता है कि जो है पूर्णिमासी के रात्रि को, पूर्णिमासा की रात्रि को जो है जो भी व्यक्ति इस स्थान पर रात को गाय के समान चल करके और रास्ते में 3 परिक्रमा करता है और जो भी घास मिलता है उस घास को गाय के समान चरता है तो उसकी राजयक्ष्मा ठीक होती थी। प्राचीन काल में राजयक्ष्मा का कोई भी इलाज नहीं था, टीबी का कोई इलाज नहीं था। यहाँ जाकर के लोग अपने इस रोग से मुक्ति पाते थे। इसका अभिलेख पुराने समय के जो मंदिर के अभिलेख हैं, मंदिर के अभिलेखों में यह बात सिद्ध होती है। सज्जनों, इस स्थान में प्राचीन काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी तपस्या की थी, क्योंकि रामचंद्र जी ने जो है रावण वध के बाद उनको ब्रह्म हत्या लगी थी और ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए वो इस स्थान पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती की तपस्या की थी। भगवान शंकर भगवान राम के इस तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने दर्शन दिया और उनको जो है इस स्थान पर जो है रावण वध के कारण जो ब्रह्म हत्या लगी थी वह ब्रह्म हत्या दूर हुई थी। इसके साथ ही साथ इस स्थान में ऐसा भी महत्व है कि जब द्वितीय केदार की डोली मदमेश्वर को जाती है तो मदमेश्वर को जाने के समय में यह डोली जो है यहाँ पर विश्राम करती है, रात्रि विश्राम। और यहाँ पर जो गर्भगृह है, देवी का जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह में डोली की मूर्तियाँ निकाली जाती हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार करने के बाद उनको सारी श्रृंगार की सामग्रियां वहाँ रखी जाती हैं और द्वार बंद करके सुबह जब देखते हैं, प्रातः काल जब द्वार खोलते हैं मंदिर के, तो सारी श्रृंगार की सामग्री प्रयोग की गई होती हैं। जितनी भी श्रृंगार की सामग्रियां होती हैं सबका प्रयोग किया गया होता है, अर्थात देवी साक्षात प्रकट होकर के अपना श्रृंगार करती हैं, आते समय भी और जाते समय भी। मदमेश्वर से जब नीचे आती उस समय भी और मदमेश्वर को जब जाती उस समय भी। यह ऐसा सिद्ध स्थान है। इस सिद्ध स्थान में चंद्रमा स्वांशेन रूप से कुछ अंश में आज भी विराजमान रहते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की मूर्ति जो कि पूर्णिमासी का चंद्रमा है, उस प्रकार से गोल एक चंद्रमा की मूर्ति की भी वहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ में इनकी भी पूजा होती है। आज भी इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो है हर 18 साल बाद यहाँ पर अयुत यज्ञ होते हैं, लक्ष्य यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों में जो है अनेक गांवों के जो ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर बड़ा यज्ञ, अयुत यज्ञ, लक्ष्य यज्ञ संपन्न किया जाता है।
मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी 3 बार अयुत यज्ञ में अपने अन्नपूर्णा के चरण में इस स्थान पर मैंने भी भागीदारी की और मैंने भी यहाँ पर जो है निष्ठा भाव से, भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। एक बात मेरे साथ में भी एक बार एक बहुत बड़ी घटना सिद्ध हुई, जो कि जब मैं अन्नपूर्णा के चरण में बैठा हुआ था और अपनी निष्ठा पूर्वक भक्ति से सुबह सुबह भगवती का पूजन अर्चन कर रहा था, अन्नपूर्णा स्तोत्र का वाचन कर रहा था छंदबद्ध रूप से, भाव विभोर होकर के, तो तत्काल वहां पर मेरे द्वार पर, अन्नपूर्णा के द्वार पर एक औघड़ बाबा आए, जिनके गले में मुंडमाला पहनी हुई थी, काले वस्त्र पहने हुए थे, जिनको देख करके डर भी लग रही थी। वो आए और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। मुझे भी डर लगी, मैंने कहा क्या पता ये कोई औघड़ बाबा पता नहीं कहाँ से आया है, तो मैंने उनको भिक्षा दी। तो भिक्षा देने के बाद जब मैं थोड़ी देर बाद जब बाहर गए तो मैंने बाहर देखा तो वो औघड़ बाबा अंतर्धान हो गए थे। उस दिन यहाँ पर जल यात्रा का आयोजन था। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी उस दिन आए थे उस उद्घाटन में, जल यात्रा के उद्घाटन में। तो उस दिन वहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। उस दृश्य को देख करके सभी लोग भाव विभोर थे, लेकिन वो औघड़ बाबा जिन्होंने मुझको दर्शन दिए उसके बाद कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर ही आए होंगे जिन्होंने मुझको इस प्रकार से अन्नपूर्णा के द्वार पर आकर के मुझसे भिक्षा मांगी, क्योंकि भगवान शंकर पार्वती जी से भिक्षा मांगते थे, अन्नपूर्णा पार्वती जी से भिक्षाम देहि कृपावलंबन करे माता अन्नपूर्णेश्वरी ही, ऐसा एक श्लोक है जिसमें जो है अन्नपूर्णा का स्तोत्र है, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो अन्नपूर्णा के द्वार पर आकर के उन्होंने भिक्षा मांगी थी। यहाँ पर भाद्रपद में काछिन ताल से ब्रह्म कमलों को ला करके भगवान शंकर की और माता पार्वती की पूजा होती है और ब्रह्म कमलों से यह लिंग को आवृत किया जाता है, सुंदर भव्य पूजा होती है। यहाँ पर श्रावण मास में पूरे महीने जागर लगते हैं, जागरों के द्वारा, भगवती के जागरों के द्वारा, भगवान शंकर और भगवती के जागरों के द्वारा भगवान शंकर और भगवती पार्वती को खुश किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। यहाँ पर एक गांव के बड़े ईमानदार, बड़े बुद्धिमान एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मुकुंदी सिंह पंवार है, जो कि अपने सेवा काल में शिक्षा विभाग में जिन्होंने नौकरी की और मेरे साथ में भी काफी समय तक रहे शिक्षा विभाग में। ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं मुकुंद सिंह जी पंवार, वो बहुत अच्छे जागरी हैं। उन्होंने अपने गांव में पूरे श्रावण महीने में रात को सुंदर स्वरों में जागर गाया अन्य गांव के लोगों के साथ में। तो देवी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में रात्रि में यहाँ जागर भी गाए जाते हैं और गांव के जो जागरी होते हैं वो एक स्वर में सुंदर सस्वर वाचन करते हैं और भगवती को और भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। यह जो है ऐसा स्थान है कि यहाँ पर लिखा है केदारखंड में कि वेदव्यास जी लिखते हैं, त्वं च राम महाबाहो प्रायश्चितम तपात्मकम कुरुष्व रावण वधजन्य पापापनुत्तये, अर्थात हे राम, हे महाबाहु राम, यहाँ पर तुम तप करो। तुमने रावण का वध किया है। रावण जो है एक ब्रह्मा के वंश में एक ब्राह्मण थे और ब्रह्म हत्या उनको लगी थी। तो ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शंकर का तप किया था और भगवान शंकर पार्वती के साथ में यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए इसको रामेश्वरी क्षेत्र भी कहते हैं। रामा से ईश्वरी यासा रामेश्वरी, अर्थात रामचंद्र जी की जो ईश्वरी हैं रामेश्वरी, उनके कारण इस स्थान का नाम रामेश्वरी भी है। और चंद्रमा ने भी यहाँ तपस्या की। लिखा हुआ है केदारखंड में, तत्क्षेत्र गमनाते वे राजक्ष्मा विनश्यति विलंबम मा कुरु प्राज्ञा गच्छ शीघ्रं विनिश्चितः इत्युक्त्वा प्रायो तत्र यत्र देवी प्रतिष्ठिता तत्क्षेत्र दर्शनादेव विमुक्तो राजलक्ष्मणः बभूव परिपूर्णांगो पूर्णिमायां विशेषतः एवं शापाद् विनिर्मुक्तो गुरुश्चंद्र प्रभावतः। अर्थात प्राचीन काल में गुरु पत्नी बृहस्पति के साथ में व्यभिचार के कारण इनको गुरु बृहस्पति ने शाप दिया था कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम राजलक्ष्मा से पीड़ित हो जाओ, अर्थात टीबी से पीड़ित हो जाओ। तो चंद्रमा को क्षय रोग, राजलक्ष्मा रोग हो गया था और राजलक्ष्मा रोग के कारण जो है ये श्रीहीन हो गए थे। तो बाद में इन्होंने गुरु से ही क्षमा मांगी और गुरु ने कहा कि इसका उपाय केवल भगवान शंकर की तपस्या है, भगवान शंकर को प्रसन्न करो, वही तुमको ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और उसके बाद भगवान शंकर जब पार्वती के साथ में प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो शाप है यह इसको मैं मुक्त कर देता हूँ तुमको शाप से और तुम परिपूर्णांग हो जाओगे और तुम्हारी जो राजलक्ष्मा है वह उससे तुम निरोग हो जाओगे, परिपूर्णांग हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे।
आज भी उस स्थान पर प्राचीन काल से लेकर आज तक भी उस स्थान का ऐसा महत्व है। और मंदिर के अभिलेखों से विदित होता है कि प्राचीन काल में जिन लोगों को राजलक्ष्मा होती थी वो यहाँ भाद्रपद के रात्रि को, पूर्णिमासी की रात्रि को जो है 3 बार परिक्रमा करते थे गाय के तौर चल करके, और जो भी घास रास्ते में मिलता था उसको खाते थे तो उनकी राजलक्ष्मा और उनका कुष्ठ रोग दूर होता था। ऐसा सिद्धपीठ है। इस प्रकार से यहाँ के जो मतलब इस गांव के जो मतलब पुजारी हैं वो यहीं के राशि के लोग हैं। और यहाँ इस राशि गांव के जो कुल पुरोहित हैं वो हिहोण गांव के, राशि गांव के जो कुल पुरोहित हैं वो हिहोण गांव के सेमवाल लोग हैं, जिनमें जगदीश प्रसाद सेमवाल और जटाधर प्रसाद सेमवाल और अन्नमणि सेमवाल इत्यादि ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस गांव में विशेष पूजाएं होती हैं। विशेष अवसरों पर भगवती की और भगवान शंकर की विशेष पूजाएं संपन्न होती हैं, क्योंकि इस गांव के सभी लोग इन्हीं के यजमान हैं। इस प्रकार से यह बहुत ही सुंदर स्थान है। इस स्थान में मधुमेश्वर के इस रास्ते में यह स्थान पड़ता है। और इस स्थान में जब मधुमेश्वर की डोली नीचे आती है तो एक रात यहाँ विश्राम करती है, और जब ऊपर जाती है तो एक रात यहाँ विश्राम करती है। और इस प्रकार से यहाँ का जो सिद्ध क्षेत्र है यह सभी मनवांछित फलों को देने वाला है, अभीष्ट फलों की प्राप्ति करने वाला है। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य, इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है देखने योग्य है। चारों ओर से हिमाच्छादित पर्वत शिखर दिखाई पड़ते हैं। सामने बिशुरी पर्वत दिखाई पड़ता है, ऊपर चौखंबा दिखाई पड़ता है, रत्नस्तंभ चौखंबा, और ऊपर से जो है काचिन ताल का पर्वत शिखर दिखाई पड़ता है। यह स्थान बड़ा ही सिद्ध स्थान है। तो इस स्थान की महत्ता आज भी इस कलिकाल में भी सब रोगों को दूर करने वाला ऐसा क्षेत्र है। सज्जनों, आइए इस स्थान में जाकर के अपने को धन्य धन्य कीजिए। बोलो भगवती राकेश्वरी माता की जय। तो दोस्तों, ये थी राकेश्वरी रासमाई के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारियां। आशा करता हूं आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये जानकारियां अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी तरह से आपको आगे भी उत्तराखंड में स्थित जो सिद्धपीठ हैं उनके बारे में जानकारियां लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। प्रणाम।